आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। कंपनियों के जो जून तिमाही के नंबर्स है वो किस प्रकार के हैं, कौन कौन से नंबर्स आएंगे, सारी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर मॉर्निंग, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। लेकिन बताइए कौन कौन से नंबर्स कल निकल कर आए हैं, कैसे रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारा काम करना पड़ा आफ्टर मार्केट्स। भारतीय एयरटेल के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे नंबर्स आपको काफ़ी अच्छे नजर आएंगे। अनुमान से बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी का। कंपनी की आय देखे तो 4% की ग्रोथ दिखा रहा है, अनुमान से भी बेटर आते हुए दिखे नंबर्स। कामकाजी मुनाफा देखे तो 5% की ग्रोथ है। मार्जिन 52% के लेके चल रहे थे, 52.3% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफा भी देखे एडजस्टेड लेवल पे तो अनुमान को बीट करता हुआ ही नजर आएगा। जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है वो भी 200 के पार जाते हुए दिखा 10 साल के बाद। तो काफी पॉजिटिव और काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है भारतीय एयरटेल के लिए। आयशा मोटर्स यहाँ पर भी रेवेन्यू इन लाइन आते हुए नजर आए। आपको 17% की ग्रोथ वाई बेसिस पे नजर आ रही है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 23% की ग्रोथ दिखा रहा है, अनुमान को बीट करता हुआ आया है। मार्जिन जो प्राइस हाइक कंपनी ने लिए हैं उसके चलते यहाँ पे मार्जिन पे बीट आते हुए नजर आया। 24% के मार्जिन से जो अब 25.5% के आसपास होते हुए नजर आए। वॉल्यूम में भी आपको बढ़त दिखी है। और फ्यूचर जो गाइडेंस है कंपनी का, कमेंट्री जो आई है कंपटीशन को लेके, हालांकि मार्केट शेयर यहाँ पे थोड़ा लॉस होते हुए नजर आएगा, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि जिस हिसाब से उनका एज है इस इंडस्ट्री में, आगे चल के उनको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। लुपिन बड़ा बीट आपको यहाँ पे दिखेगा, बिग बीट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या वाई बेसिस पे आप नंबर्स देखें, कंपनी की आय 29% से बढ़कर आती हुई दिखे। कामकाजी मुनाफा देखे तो 704 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके अगेंस्ट 860 करोड़ के आसपास कामकाजी लेवल पे मुनाफा आते हुए नजर आए। मार्जिन भी 13% के अगेंस्ट जो अनुमान था उसके अगेंस्ट 18% के आसपास आते दिखे। अमेरिका की सेल्स में 3% की ग्रोथ है। इंडिया सेल्स दिखे तो 10% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई दिखे। इनफैक्ट एक वन टाइम माइलस्टोन गेन भी है 2000 करोड़ के आसपास का, उसके बावजूद भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। LIC हाउसिंग यहाँ पे मिला जुला आपको प्रदर्शन नजर आएगा। क्वार्टर वन का NII तो 38% से बढ़कर आई है, हमारे अनुमान से भी बेटर है। मुनाफे में भी आपको बढ़त दिखेगी 43% की, लेकिन डिसबर्समेंट जो है उसमें आपको 29% की गिरावट नजर आ रही है। लोन AUM सिर्फ 10% से बढ़कर आया और जो एसेट क्वालिटी है वो डिटोरेट होती हुई इस क्वार्टर में दिखी है। क्रॉस NPA और नेट NPA में आप बढ़त देख पाएंगे। और निम्स इस क्वार्टर में एक्चुअली बढ़कर आए, अनुमान 20 से 30 बेसिस पॉइंट की गिरावट का था। दीपक नाइट्राइट यहाँ पे नतीजे काफ़ी कमज़ोर है, अनुमान से भी कमज़ोर आते हुए दिखे। कंपनी की आय 14% से घटकर आई है। कामकाजी लेवल पे देखे तो 41% की गिरावट दिखा रहे हैं। मार्जिन 17% के लेके चल रहे थे, सिर्फ 11.5% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफा भी देखे तो 36% की गिरावट यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। MGL यहाँ पे आपको अनुमान से बेटर नतीजा आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स में गिरावट है और आगे चल के अगर वॉल्यूम्स में गिरावट रही तो प्राइस हाइक लेना डिफिकल्ट हो सकता है और मार्जिन पर भी कंसर्न आ सकते हैं। कंपनी की आय देखें तो करीबन 4.5% से गिर कर आई है। कामकाजी लेवल पे आप मुनाफा अनुमान से बेटर देख पाएंगे। इनफैक्ट मार्जिन भी 28% के लेके चल रहे थे, 34% के आसपास आते दिखे, लेकिन कंसर्न सिर्फ वॉल्यूम्स का है। इस बार वॉल्यूम्स 1% से घिर कर आए वाई बेसिस पे। कमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको अनुमान से बेटर नतीजे आते हुए नजर आएंगे, लेकिन मार्जिन्स पर थोड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से एम्प्लॉय एक्सपेंस और अदर कॉस्ट बढ़ी है जिसके चलते मार्जिन्स में दबाव आते हुए नजर आया। कंपनी की आय 31% से बढ़कर आई है। इनलाइन आपको आउट परफॉर्मेंस दिखेगी अनुमान से। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 60% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन 16% के हम अनुमान लेके चल रहे थे, 15% के आसपास आते दिखे। और मुनाफा भी देखे तो आपको 59% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे अनुमान से बेटर है कमेंट्स के नतीजे, लेकिन एक्सपेंसिस के चलते मार्जिन दबाव में रहे। चलिए, तो ये पूरी एनालिसिस रही उन नंबर्स की जो कल जारी हुए हैं इन कंपनियों की तरफ से। अच्छा नुपुर, आज कौन से नंबर्स आने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, काफ़ी सारे नतीजे आने वाले हैं। निफ्टी की बात करें तो दिग्गज SBI के आज नतीजे आते दिखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के भी आज निफ्टी से नतीजे आने वाले। FNO में BHEL, IDFC, आदित्य बिरला फैशन के भी आज आते हुए दिखेंगे नतीजे। गुलशन पॉलीप्लस पे भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ QIP पे फंड जुटाने पर कंपनी विचार करने वाली है। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी और साइन DLM पर भी रखिएगा नजर, क्योंकि 50% का जो एंकर लॉक इन है वो आज खत्म होता हुआ दिखेगा, जिसका एडजस्टमेंट आप देख पाएंगे। MA ऑर्गेनिक, जहाँ पे बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करेगी, तो ये अनाउंसमेंट पे भी रहने वाली है नजर। एक्सटेंडेड डिविडेंड के चलते तो काफी सारे स्टॉक्स में आपको आज एडजस्टमेंट दिख सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक, एस्ट्रल, बोर्जर पेन, चेन्नई पेट्रो, VST इंडस्ट्री, शारदा एनर्जी, इन सब में आपको एडजस्टमेंट दिखने वाला है। शारदा एनर्जी में स्टॉक स्प्लिट है तो उसका भी एडजस्टमेंट
आज आपको प्राइस में नजर आएगा। आती ड्रग्स एक्सटेड बायबैक को लेकर, तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट होगा। 900 रुपये का प्राइस है, तो इसका भी एडजस्टमेंट आज आप देख पाएंगे। प्राइमरी मार्केट का अपडेट बता देती हूँ। आज कॉनकॉर्ड बायोटेक का IPO जो है वो आज से ओपन हो जाएगा। 4 अगस्त से 8 अगस्त तक ये खुला रहने वाला है, जिसकी जो प्राइस बैंड है 705 से 740 रुपये की है। इसकी जो साइज़ है वो 1551 की इसकी पूरी साइज़ है, पूरा का पूरा OFS है। SBFC जिसका IPO ऑलरेडी चालू है, जो कल स्टार्ट हुआ था, तो उसका दूसरा दिन है। कल तक ये करीबन 2 गुना भरते हुए नजर आया था। खबरों में सबसे पहले आपको नजर रखनी है वेदांता पे। S&P ने वेदांता रिसोर्सेज का आउटलुक बदलकर नेगेटिव किया है। S&P ने जो B रेटिंग है उसे जारी की है। तो एक खबर आती हुई दिखी है वेदांता के लिए। इनफैक्ट एक बड़ी डील भी हुई थी कल वहाँ पर, जहाँ पे ट्विन होल्डिंग ने करीबन 4% हिस्सेदारी बेची थी। और बायर्स की लिस्ट अब आप सामने आती हुई दिखी है, जहाँ पे जो JP मॉर्गन की सब्सिडी उन्होंने 2% हिस्सेदारी खरीदी है और बाकी की हिस्सेदारी सोलिटायर जनरल ने खरीदते हुए दिखे। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। मंथली अपडेट आया है पेटीएम की तरफ से, जहाँ पे जुलाई महीने में बिजनेस अपडेट में उनकी जो ट्रांजैक्शनल यूजर्स है उसमें 19% की बढ़त आती हुई नजर आई है। GMV की भी बात करें तो 39% की ग्रोथ आपको दिख रही है। और लोन AUM की बात करें तो वो 148% से बढ़कर जुलाई के महीने में आते हुए था। तो स्ट्रॉन्ग अपडेट है पेटीएम की तरफ से भी। मारुति पे आपको रखनी है नज़र, क्योंकि सुजुकी मोटर्स के गुजरात प्लांट के अधिग्रहण पूरा करने की जो तारीख है और जो उस पर जो चर्चा कंपनी करने वाली है वो 8 अगस्त को चर्चा होगी। तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। और लास्ट में KC इंटरनेशनल पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। कई बिजनेस के लिए कंपनी को 1065 करोड़ के एक नए ऑर्डर मिलते हुए दिखे। तो बिजनेस आ रहा है कंपनी के लिए, इनफ्लोज है ऑर्डर्स के। तो पॉजिटिव न्यूज़ KC इंटरनेशनल के लिए। चलो।